स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वर्ण व्यवस्था, उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि स्वर कितने होते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको स्वरों के भेदों के बारे में, और स्वरों की मैंने संख्या बताई थी। स्वरों की संख्या होती है 11, जो अ से लेकर अव तक होती है। कहाँ तक होती है? अ से लेकर अव तक होती है। और स्वरों की संख्या 11 बताई थी मैंने आपको। और स्वरों के जो भेद होते हैं, जैसे हम आपकी बुक में दे रखे हैं, स्वर के 2 भेद दे रखे हैं, ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर, और एक प्लू स्वर के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? पहले हम परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्वर जो होते हैं अपने आप में पूरे होते हैं, ठीक है, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आप लोग जब वर्ण लिखते हो, सॉरी व्यंजन लिखते हो, तब क्या लिखते हो? क हलंत, च हलंत है, प हलंत है। हलंत का अर्थ क्या होता है कि व्यंजन जो है वह क्या है? अधूरा है, पूरा नहीं है। तो आप इसको पूरा करने के लिए, व्यंजनों को पूरा करने के लिए किसकी सहायता लेते हो? स्वरों की सहायता लेते हो। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है आपको कि जब आप व्यंजनों का जब आप उच्चारण करते हो, ठीक है, तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है या फिर जो ध्वनि निकलती है, हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों को छूती हुई निकलती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। हमने जूम मीटिंग में, आप लोगों ने अटेंड की हो तो जूम मीटिंग में हमने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा था इस बारे में। ठीक है, हमारी इस बारे में बात भी हुई थी कि आप लोग इसी चैप्टर को वीडियो के माध्यम से और अच्छे से समझ पाओगे। तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। स्वर मैंने 11 बताए थे, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। क से लेकर ह तक सारे क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक। अब हम लेते हैं व्यंजन के प्रकार या फिर भेद। अब देखिए, व्यंजन का पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। अब देखिए, स्पर्श स्पर्श का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को छूना। अर्थात जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हो तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है या जो ध्वनि निकलती है, हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कुल 25 होते हैं। ठीक है, 25 होते हैं। और क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, कहाँ तक? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, और इनकी संख्या होती है 25। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सेकंड है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ मतलब आप जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हो, कौन कौन से? ये जो 4 नीचे व्यंजन दे रखे हैं, य, र, ल और व, ये चारों क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और जब आप इनका उच्चारण करते हो, ठीक है, जब हमारे मुख से ये जब ध्वनियाँ निकलती है, तो हमारे मुख की जो जीवा है, वो बिना किसी स्थान को स्पर्श करती हुई अंदर से, जैसे य, अर्थात हमारी जो जीभ है वो कैसे रहती है? एकदम हवा में रहती है, किसी भी स्थान को नहीं छूती है, अंदर से आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों के यहाँ पर वर्ण दे रखे हैं, कौन कौन से? य, र, ल और व। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा व्यंजन का भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्माहट या फिर गर्मी पैदा होना। ठीक है, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या फिर बोलते समय हमारे मुख के भागों से जो ऊष्मा निकलती है या फिर जो आवाज़ निकलती है, वो कैसे घसीटते हुए या फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। अर्थात इनका जब अब हम उच्चारण करते हैं ना, तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो कैसी मुख में क्या होती है? गर्माहट पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये भी 4 होते हैं, और चारों के यहाँ पर वर्ण दे रखे हैं, कौन कौन से? श, स, ह और श। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हो गए हमारे व्यंजन के भेद। अब एक चीज़ और होता है हमारे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त का अर्थ पहले समझ लीजिए। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? मिलजुल कर रहना। हम लोग कहते हैं ना कि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो संयुक्त का अर्थ क्या होता है? सामान्य तौर पर मिलकर रहना या फिर मेल। तो 2 व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, 2 व्यंजनों के मेल को,
अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, संयुक्त रूप से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो नीचे क्रमशः दे रखे हैं। जैसे क हलंत, श हलंत प्लस अ, तो क्या बन गया, श बन गया। फिर त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, अर्थात त्र बन गया। इसी प्रकार ज हलंत, य हलंत प्लस अ हलंत, सॉरी अ इक्वल्स टू ज्ञ। फिर नेक्स्ट है श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तो क्या बन गया, श्र बन गया। इसी प्रकार कि अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये तो हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय व्यंजन। अब जैसे द्वितीय व्यंजन अर्थात जैसे शब्द से ही प्रतीत है, इसके अंदर जो व्यंजन जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 समान व्यंजन जिसमें पहला स्वर के साथ में होता है और दूसरा स्वर के बिना होता है, तो वह क्या कहला जाते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए क पूरा है, च हलंत है, इसका मतलब इसमें अ नहीं जुड़ा, अर्थात स्वर नहीं जुड़ा है। और फिर चा, चा में कौन सी मात्रा जुड़ गई है, कौन सा स्वर जुड़ गया, आ, अर्थात कच्चा। मतलब एक जो व्यंजन आता है वो क्या आता है, स्वर रहित, उसमें स्वर नहीं होता है, और दूसरे में क्या होता है, स्वर होता है। ये क्या कहलाते हैं, हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।